आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने रघुवंश कालिदास प्रणीत रघुवंश के द्वितीय सर्ग के 63 श्लोकों का पारायण कर लिया था, जिसमें जो वह गाय कहती है कि उठो, यह मेरी माया थी और मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति जो तुमने अनुकंपा की है, दया दिखाई, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं कामधेनु हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे चलते हैं। ततः समानीय स मानितार्थी हस्तो स्वहस्तार्जित वीर शब्द वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनये ययाचे। ततः मानितार्थी, तब याचकों का, अर्थी मतलब याचकों का, मानित मतलब दान सम्मान देकर, दान आदि देकर उनका मान सम्मान करने वाला, स्वहस्तार्जित वीर शब्द, और अपने हाथ से जिसने वीर शब्द को प्राप्त किया था, यानी उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, अपने शत्रुओं को पराजित किया था, तो उसको वीर कहा जाता था। तो स्वहस्तार्जित वीर शब्द सहस्तो समानीय, तो उसने क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर, हस्तो समानी, दोनों हाथ जोड़कर क्या किया, सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणा में, यानी कि उसकी पत्नी जो सुदक्षिणा थी उसमें, ये संस्कृत का प्रयोग है। सुदक्षिणायाम मतलब सुदक्षिणा में, यानी सुदक्षिणा तो पत्नी है, सुदक्षिणा से नहीं, सुदक्षिणा में क्या, तनयम ययाचे, पुत्र की कामना की। वो उसने क्या किया, वो जो जिसने अपने बाहुबल से वीर शब्द अर्जित किया था अपने लिए, को बड़ा वीर है दिलीप, वो उसने क्या किया कि और दूसरा उसका विशेषण था कि जो भी उसके पास आया, अर्थी जो याचक आया, उसका उसने दान आदि देकर सम्मान किया। तो दोनों बातें हुई। अपने अपनी भुजाओं से उसने वीर शब्द अर्जित किया था, लेकिन यहाँ पर वह एक याचक की तरह है, जो गाय से याचना कर रहा है। किस बात की, तो मेरी पत्नी सुदक्षिणा में एक पुत्र, सुदक्षिणा से, सुदक्षिणा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हो, इसकी उसने कामना की। किसने, राजा ने। वंशस्य कर्तारम, और वह कैसा हो, तो वंशस्य कर्तारम, वंश को आगे बढ़ाने वाला हो। और कैसा दूसरा, अनंत कीर्तिम, और उसकी कीर्ति बहुत बड़ी हो, अनंत अनंत काल तक उसकी कीर्ति का कभी समापन न हो, समाप्ति न हो, खत्म न हो उसकी कीर्ति। ऐसे तनयम ययाचे, ऐसे पुत्र की मांग की उसने। तनयम ययाचे, संतान कामाय तथेति कामम राज्ये प्रतिश्रुत्र पयस्विनी सा, दुग्ध्वा पय पत्रपुटे मदीयम पुत्रोपभुंक्ष्वेति तमादिदेश। सा पयस्विनी, उस पयस्विनी गाय ने, जो नंदिनी गाय थी, पयस्विनी, दूध पय मतलब दूध देने वाली उस गाय ने, संतान कामाय, संतान की कामना वाले राज्य, राजा के लिए, तथा इति कामम, ऐसा ही हो, इति कामम, कामम मतलब अच्छी तरह से, कामम प्रतिश्रुत्य, वरदान को, कामम मतलब वरदान को, जो इच्छा थी राजा की, प्रतिश्रुत्य, उसको पूरा करने की प्रतिज्ञा की। तो सा पयस्विनी, उस दुधारू गाय ने, दूध वाली गाय ने, नंदिनी ने, संतान कामाय, संतान की कामना से जो वह राजा था उसके लिए, कामम, उसकी इच्छा को, कामम इति प्रतिश्रुत्य, उसका इच्छा, उसकी इच्छा पूरी हो, ऐसे ही, ऐसा उसको वचन दिया। और क्या कहा, पुत्र, हे पुत्र, यानी दिलीप को, पुत्र, मदीयम पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा, मेरे दूध को पत्रपुट पर, पत्रपुट मतलब ऐसे दोना बनाकर, मेरे दूध को पत्रपुट पर, यानी पत्ते का दोना बनाकर क्या करो, पत्रपुट दोना बनाकर, पत्रपुटे दुग्ध्वा उपभुंक्ष्व, उसको पी लो। इति तम आदिदेश, ऐसा उसको आदेश दिया। क्या किया उसने,
कहा किसने, नंदिनी गाय ने। उसने राजा को कहा कि पुत्र, तुम्हें जो तुम्हारी कामना है, तुम्हारी इच्छा है कि पुत्र होगा हो तुम्हें, तो वो तो ठीक है, वो तो होगा ही तुमको, तो लेकिन इसके लिए अब क्या करना है तुमको कि मेरा जो दूध है एक पत्ते के दोने पर दूह लो और उसको पी जाओ। यह है इसके पीछे का भाव। इति तम आदिदेश, ऐसा उसको आदेश दिया। तब क्या हुआ, तो वत्सस्य होमार्थ विधेष्ट शेषम ऋषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता ऊधस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुम षष्ठांश मूर्व्या इव रक्षिताया। अब राजा क्या कहता है कि माता, हे माँ, जब उसको पुत्र कहा ना कि हे पुत्र तुम मेरा दूध पी लो, तो राजा ने क्या किया, माता ऋषेः अनुज्ञाम अधिगम्य, ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके, और वत्सस्य होमार्थ विधेश्च, और बछड़े के लिए और हवन के लिए जो दूध है, उसके बाद जो बचा हुआ शेषम, जो शेष है, तब ऊधस्यम रक्षिताया, तुम्हारे स्तनों में जो दूध बचेगा, पहले क्या होगा, पहले बछड़ा पिएगा, फिर यज्ञ के लिए उस दूध का काम आएगा, उस दूध का काम होगा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जब तीसरी बात क्या कहते हैं कि उसके बाद जब तुम्हारे थनों में दूध बचेगा तो उसको भी मैं ऐसे नहीं पीऊँगा, उसको भी मैं पहले ऋषि की, गुरु की, वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करूँगा, और उसके बाद फिर मैं उसको ग्रहण करूँगा। रक्षिताया उदस्य रक्षिताया ऊर्व्या षष्ठांशमी उपभोक्तुम इच्छामि। कैसे मैं भोगना चाहता हूँ, तो जैसे कि पृथ्वी के पालन के बाद, पृथ्वी का पालन करने के बाद मैं अपनी प्रजा से उनकी आमदनी का, उनकी उपज का छठा भाग जैसे लेकर पीता हूँ, जैसे भोग करता हूँ, उसी तरह से मैं ऋषि की आज्ञा लेकर और बछड़े के पीने के बाद और यज्ञ के लिए रखने के बाद जो बचेगा दूध, वह मैं दूध पीना चाहता हूँ आपके थन में जो रहेगा। तो ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य वत्सस्य होमार्थ विदेश शेषम तब ऊधस्यम रक्षिताया ऊर्व्या षष्ठांशमे उपभोक्तुम इच्छामि। रक्षा की गई उर्वी, उर्वी कहते हैं धरती को, तो तुम्हारे पृथ्वी की रक्षा हेतु, पृथ्वी की जो मैं रक्षा करता हूँ उस हेतु से मैं छठा भाग लेता हूँ अपने प्रजा से। पहले ऐसा माना जाता था कि प्रजा जो है अपने राजा को अपनी आय का, आय सामान्यतया क्या थी, खेती की फसल थी, तो फसल का छठा भाग राजा को देती थी, और जो भी आमदनी होती थी उसका छठा भाग राजा को देती थी, तो इसलिए षष्ठांश कहा गया उसको। तो मैं पृथ्वी की रक्षा के बदले षष्ठांश ग्रहण करना चाहता हूँ। अब इसके बाद कहते हैं इत्थम क्षितिशेन वशिष्ठ धेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव। जब इत्थम क्षितिशेन तदन्विता हैवता चकुक्षे प्रत्याययावाश्रमेण। इत्थम क्षितिशेन विज्ञापिता, जब राजा दिलीप ने ऐसा कहा तो वशिष्ठ धेनु प्रीततरा बभूव, वशिष्ठ की गाय और प्रसन्न हो गई, प्रीततरा बभूव। तदन्विता च आश्रमेण हैमवतात कुक्षे आश्रमम प्रत्याययो, और उसके पीछे पीछे आने पर, यानी गाय आगे आगे चल रही थी और दिलीप पीछे पीछे चल रहे थे, तो तदन्विता च आश्रमेण, बिना किसी परिश्रम के, हैमवतात कुक्षे, हिमालय की गुफा से निकलकर, आश्रमम प्रत्याययो, आश्रम की ओर चल पड़ी। जब राजा ने इस तरह की बात कही तो गाय और प्रसन्न हो गई, और जब वह वहाँ से निकली तो तदन्वित, उस दिलीप उनका अनुसरण कर रहे थे, तदन्विता उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
तब वह हिमालय की गुफा से निकलकर कहाँ चली गई? अपने आश्रम की ओर चल पड़ी। तस्याः प्रसन्नेन्दु मुख प्रसादम गुरु नृपाणाम गुरुवे निवेद्य प्रहर्ष चिन्हान्वितं प्रियाय शशंस वाचा पुनरुक्तयेव। प्रसन्नेन्दु मुख, राजा दिलीप प्रसन्नेन्दु मुख नृपाणाम गुरु, निष्कलंक चंद्रमा के समान मुख वाले नृपाणाम गुरु। प्रसन्नेन्दु मुख, प्रसन्न बड़ा खिला हुआ जो चंद्रमा उसके समान मुख वाला, और नृपाणाम गुरु, और राजाओं का जो गुरु है नृपाणाम गुरु। प्रहर्ष चिन्हानुमित, जो उनके प्रसन्नता का चिन्ह जो थे, प्रसन्न चिन्हानुमितम, उससे अनुमान लगा लिया तस्याह प्रसादम, उस गाय की के कृपा का। तो प्रसादम पुनरुक्ते वाचा गुरुवे निवेद्य प्रियाय शशंस, तो उस पुनरुक्ति के समान वाणी से गुरु वशिष्ठ को निवेदन किया और अपनी पत्नी को भी बताया। क्या हुआ? जब वे आश्रम में आए तो राजा का मुख जो था खिले हुए चंद्रमा के समान हो रहा था, सुंदर हो रहा था, पूरा एकदम बिल्कुल जैसा चमक रहा हो चंद्रमा वैसा हो रहा था। तो उनके हर्षातिरेक से, जो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, उससे उसके गुरु ने यानी वशिष्ठ ने समझ लिया कि इस गाय की कृपा इसको प्राप्त हो गई है, दिलीप को। और जब ऐसा हुआ तो क्या कहते हैं, तस्या प्रसादम, तो पुनरुक्तयेव वाचा गुरुवे निवेद्य, लेकिन उसको फिर से दिलीप ने अपने गुरु को बताया। तो ऐसा कवि कहते हैं कि वो पुनरुक्ति ही थी, गुरु समझ गए थे, लेकिन पूरी कहानी दिलीप ने फिर से उनको बताई। किनको? गुरु को। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे पुनरुक्ति की, गुरु पहले से ही समझ रहे थे, लेकिन जब दिलीप ने कहा तो एक तरह से पुनरुक्ति हो गई। वाणी से गुरु वशिष्ठ को निवेदन करके धर्मपत्नी, अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा को बताई पूरी बात। गुरु को तो बता ही दिया, और उसके बाद पूरी बात अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा को भी बताई। उसके बाद कहते हैं कि सनंदिनीस्तस्य मनिंदितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम पपो वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्य शुभ्रम यशो मूर्त मिवाति तृष्णः। अनिंदितात्मा सद्वत्सलः, वह राजा जो था वह निंदा रहित स्वभाव वाला, उसकी अनिंदितात्मा, उसकी कोई निंदा नहीं करता था, तो वह अनिंदितात्मा था। सद्वत्सलः, और सद्वत्सल क्यों था? सज्जनों का प्रेमी था वो। वशिष्ठेन, और गुरु वशिष्ठ से अनुमति प्राप्त किए हुए, वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्य, और वशिष्ठ से कृताभ्यनुज्य, वशिष्ठ से उसने आज्ञा ले ली। सवत्स हुतावशेषम, तो बछड़े के और हवन के बाद जो शेष बच गया, नंदिनी स्तनन्यम, नंदिनी का जो स्तन्य था, दूध था, उसको शुभ्रम मूर्तम, उसको शुभ्र और मूर्त यश के समान अति तृष्ण होकर अत्यंत प्यास से पिया उसने। क्या कहा? कि वह राजा अनिंदितात्मा है। अनिंदितात्मा मतलब उसकी कोई निंदा नहीं करता। दूसरी बात क्या कही? कि वह सज्जनों का बड़ा प्रेमी है, सद्वत्सल है। तो उसने वशिष्ठ की आज्ञा पाई। वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्य, अभ्यनुज्य हो गया, वशिष्ठ से आदेश मिल गया कि दूध पी लो। तो दूध कैसा? जो वत्स हुतावशेषम, पहले बछड़े को पिलाया, फिर हवन में जो दूध लगा, उसके बाद जो शेष दूध था, नंदिनी स्तन्यम, नंदिनी का जो दूध था, उसको शुभ्रम मूर्तम यश, शुभ्र और मूर्त यश के समान, यश का रंग शुभ्र माना गया, सुंदर उज्जवल। और मूर्त क्या हो गया? यश को तो हम देखते नहीं है, केवल महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ जो दूध है वो मानो मूर्त है, मूर्त यश है, यानी बिल्कुल
ठोस रूप में यश है, यश ही है मानो ये। तो ये इस मूर्त रूप में यश को पिया, अत्यंत तृष्ण होकर, अत्यंत प्यासे के समान उस दूध को पिया, क्योंकि उसको संतान की बड़ी कामना थी तो वह अत्यंत प्यासा था, ऐसा कवि ने उपस्थित किया है। तो इस तरह से हमने कुछ और श्लोकों का पारायण किया। कल संभवतः ये पूरा हो जाएगा, शेष फिर उसके बाद आगे देखेंगे।